तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस, इतना बड़ा मामला क्या हुआ तो मसला शरीयत का। तो क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। कि किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ। बात यही तो है, बात यह है शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय हाय, शरीयत वही थी, मांगने का मानने का तरीका अलग था। आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है, कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे, इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं किसी को मुझमें मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बुग़्ज़ में, किसी की दुश्मनी में बोल रहा हूँ। मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की आप उम्मत हो, मुसलमान हो, मेरे भाई हो, बस इतना मैं आपसे जानता हूँ। इसके बाद मैंने शायद कभी किसी से मुलाकात भी की होगी, मुझे पहचान नहीं। इतने लोगों से मिलता हूँ, नहीं पहचान रहती। बात हक कह के जाऊंगा, दिमाग से उतर जाए तो अमल कर लेना, ना उतरे तो कोशिश करना फिर इन उलमा की बारगाह में जाना, जानू अदब तय करना, शायद मैं ना उतार सकूं, ये उतार दें। मसला ये था, यजीद कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था। ये था, यजीद के यहां नाच होते थे, नाच। कम उम्र के लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, वो लड़कों का डांस यजीद के दरबार में होता था। ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? यजीद बंदरों के कुश्तियां देखता था, ये उसका काम था। उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां जिना भी चलता था। ये मुत्तफिका तौर पर साबित है कि करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीना पे हमला किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने पेशाब किया, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने लीद किया। मदीना में जो नौजवान लड़कियां थी उनकी इज्जतों को लूटा गया। उसके हमले के 1 साल के बाद 1000 मदीना में नाजायज बच्चों की पैदाइश हुई। जिना आम कराया था इस जालिम ने। ये झगड़ा था इमाम हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा तो कोई झगड़े नहीं थे। मसला तख्त का तो था ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अगर खाली मदीने में बैठे रहे तो बादशाह फिर भी यही है जी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यार काबे का कैशियर तो अबू लहब था, काबे की चाबी कुंजी और कैश तो उसके पास रहता था, लेकिन बादशाह तो आमना का लाल है ना। चाबी और कुंजी से क्या होता है? अल्लाह जिसे बनाए उसे मिलती है इज्जत। भाइयों बस ये झगड़ा था। जरा ठंडे दिमाग से और फैसला अपने दिल से लेना। यजीद अगर लड़कों का नाच देखे, हुसैन का दुश्मन हो जाए, हुसैन कहे
कि मैं सर तो दे सकता हूं मगर तुझे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपनी गर्दन तो दे सकता हूं मगर मैं अपना सपोर्ट नहीं दे सकता, मैं अपना बच्चा तो कुर्बान कर सकता हूं मगर मैं यजीद की ताईद नहीं कर सकता। क्यों तू नाच देखता है? एक बात बताऊं मैं आपको, गला कटा के भी कुरान पढ़ा जा रहा है। हुसैन अब क्या जरूरत है? कहा पैगाम दे के जा रहा हूं, कुरान दुनियावी जिंदगी में भी जरूरी है और गला कट जाने के बाद भी जरूरी है। हाय हाय हाय। एक कुरानी एक ऐसी किताब है जो मरने के बाद भी काम आती है। तुम्हारे यहाँ भी तीजे में कुरान जी, 40वां में कुरान, कब्र पे कुरान, बरसी में कुरान। बोलो भाइयों है कि नहीं है? ये जिंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। दुनिया की किसी भी बुक और किसी भी किताब में ले आओ, जब तक जिंदा हो तुम्हारे नाम की अहमियत है, मरने के बाद तो जमीन की खतौनी से भी नाम काट दिया जाता है। बोलो भाइयों है कि नहीं है? और यहाँ तो जिंदा है तब भी कुरान, मर गए तब भी कुरान है। और फिर भी हमने कुरान को ताकों में सजा दिया, धूल आ गई, कभी उठाने की रमजान में कभी उठा लिया, या किसी के तीजे में गए तो जाके कुरान पढ़ लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आप लोग माफ करना, ये जो खाली तीजे में कुरान पढ़ता है ये बख्शवाता नहीं है उसे, और उसे बोझल कर देता है। आप कहोगे कैसे? तो कुरान कोई हिंदी का अखबार थोड़ी है, अटक अटक के पढ़ लिया। कुरान को तजवीद के साथ और सही तरीके से रोजाना पढ़ेगा तब पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि तूने एक साल में कुरान उठाया पढ़ लिया, तेरे बाप से नहीं पढ़ा जाएगा। गारंटी है मेरी। हम हाफिज है, मेरी 23 महराबें हो गई। पूरा साल अगर कुरान ना पढ़ूं ना और पारा सामने आता तो ऐसा लगता भूल तो नहीं गया। हाँ, अगर हाफिज कुरान ना पढ़े तो भूल जाए तो भाई तू किस खेत की मूली है? तूने कुरान पढ़ के ताकों में रख दिया, फिर तीजे में जाके कुरान पढ़ लिया घपला कर रहा। सुन के देख लो, घपला कर रहा, घपला मेरी गारंटी है, घपला कर रहा। और तुम ये सोच रहे हो कि हाथ में पारा लेके मैंने जो भी पढ़ दिया मुंह घुमा के सवाब मिलेगा। गलत, तेरी गलत फहमी है, सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा तुझे आजाब मिलेगा। हाँ, ये गूगल नहीं है कि अपनी मर्जी से चला लो, ये कुरान है। कुरान किसी को एक बार सुना जरूर दो, अगर गलतियां हो तो उनकी इस्लाह कर लो। हाँ, कभी कभी तो देखा गया तीजे में कुरान पढ़ने के लिए बैठा, ये वाला 1 साल वाला पारा लेके 2 पन्ना रह गया, 2 वर्क रह गया, इधर फाता शुरू हो गई, उन 2 वर्कों को पढ़ने लिपटा पड़ा। अरे भाई, अगर तूने 10 रुकू पढ़ लिए, फाता शुरू करके बंद करके रख। जरूरी नहीं है कि तू पूरा ही पारा पढ़, 1 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। 10 पारा नहीं, 10 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। यह फर्ज नहीं है कि तीजा में कुरान पूरा ही पढ़ना जरूरी है, चाहे 15 पारा हो मगर सही हो। कभी सीखा किसी से? इतनी मोहलत ही नहीं है। हुसैनी है हम तो, हुसैनी। अभी मोबाइल पे मैंने देखा हजरत, एक क्लिप में अलाव लगा, कोयले जले, कोयले, उस पर जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा 2 रकात। मैंने पता निकाला, मैंने कहा या अल्लाह, ये कैसा नमाजी होगा। मैंने कहा भाई इसकी नमाजों का क्या हाल है? कहा हजरत है, ये मस्जिद में तो हमने इसे कभी पढ़ता नहीं देखा, और 2 रकात दिखाने के लिए 10 मुहर्रम को कोयलों पे पढ़ लिया। तो क्या ये नमाज कबूल है उसकी? ये खुराफाते हैं कि नहीं है मेरे भाई? बताइए, बोलो है कि नहीं है? ओ हुसैन का जिक्र करने वालों, आओ मैं हुसैन की सीरत बता दो, हुसैन की जिंदगी बता दो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ओ मेरे भाई, ये देख लेना कि हुसैन और यजीद का आपस में इख्तिलाफ किस बात पे था। जिस बात को हुसैन ने कबूल नहीं किया, उस बात को हम जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार नाराज हो या मेरा दोस्त नाराज हो, निकाल के फेंक देंगे हम अपनी जिंदगी से, बिल्कुल फेंक देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैनी होने का तो दावा वो भी कर रहे थे जो इमाम मुस्लिम के पीछे 40,000 ने हाथ उठाए थे। उन्होंने भी तो कहा था मुसैनिया, मुसैनिया बुलाओ इमाम हुसैन को, लिखो खत, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, और हम तो खून दे देंगे, हम तो ये कर देंगे। क्या हुआ था? करबला में जिन्होंने गले काटे थे उन्हीं के हाथों में खंजर थे जिन्होंने हाथ उठा के बैत कबूल की थी।
वो कूफा की जामा मस्जिद के नमाजी ना बनो कि वक्ती तौर से हाथ उठा के हुसैनी बन गए। हुसैनी बनो तो वो बनो जो आशूरे की रात में हुसैन का खैमा है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले, जरा जोर से बोले। आशूरा की रात है, हुसैन का खैमा है, हुसैन के 72 रुफका हैं। मेरे हुसैन ने कहा, ओ मेरे जानिसारों में सबसे खुश हूँ, मैं सबसे राजी हूँ। ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी। ओ मेरे जानिसारों तुम चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जाके जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेना। तुम्हें गला कटाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं। हुसैन वादा करता है कल मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। देखो नारा आप ही लगाओ, वरना एक नारा लगाने वाला जिन बैठा है, फिर नईम नारा लगाएगा तो बहुत लंबा नारा हो जाएगा, इसलिए तुम ही नारा लगाओ। हाँ तवज्जो है आपकी, तवज्जो है कि नहीं है? हाँ बहुत मोहब्बत से सुने, हंसना नहीं, ये जिक्र हुसैन है। आज कोई हंसी नहीं, ये जिक्र हुसैन है, महफिल हुसैन। आज बात सिर्फ हुसैन की चलेगी, हुसैन के घर वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह।